बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान में एक जगह कहते हैं, क्या मेरे बंदे, यानी मुसलमानों को मुखातब करके कहा गया है, हमें जिन्होंने कलमा पढ़ा अल्लाह का, तुम्हारा काफरों के दिलों में खौफ बिठा दूंगा। तो आज देख लें खौफ किन के दिलों में बैठा हुआ है। हमारे दिल में बैठा हुआ है या काफरों के दिल में बैठा हुआ है। फ़लस्तीन की ईंट से ईंट बजा दी है कुफार ने, और इतने मुसलमान मुल्क हैं, बड़े बड़े जुब्बे पहन के इकट्ठे होते हैं और वहाँ 4 दिन मौज मस्ती करते हैं। इजलास हो रहा है जी OIC का, फलां का। तो वो अवाम का इकट्ठा किया हुआ पैसा टैक्सों का खा पी के मौज करके घरों को आ जाते हैं। तो वो उधर 40 लाख से कम आबादी है उनकी, यहूदियों की, टोटल पूरी दुनिया में। और मुसलमान जो है ना वो अराउंड अबाउट 2 बिलियन है, यानी कि 2 अरब। तो मार पड़ रही है उधर, तो खौफ तो हमारे दिल में बैठ गया ना। ये जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए थे दोनों, तो गांधी को लोगों ने कहा कि थोड़ा तू कपड़ा टाकी अभी जो है ना अच्छा पहना कर। उसके जो अपने लोग थे, तो उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक बहुत बड़ी हस्ती है ना, मैं उनकी बात तो नहीं करूँगा। तो मैं जो उनके बादशाह, उनसे बाद में आने वाले थे ना खलीफा, यानी हज़रत उमर और अबू बकर की मैं बात करूँगा कि उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी खिलाफत के दौर में। ख़ास सिर्फ पहले की ज़िंदगी छोड़ दें, खिलाफत के दौर में उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी, तो मैं वैसे गुजारूँगा। उस उम्र का डर था, जैसे आज अमेरिका हवा बना हुआ पूरी दुनिया के लिए, इसी तरह उस दौर में ये ईरान कसरो कसरा था। तो जब इसे पता चला यहाँ के बादशाह को कि मेरे ऊपर हमला, उसने बोला पता करो वो कौन है। तो खौफ बिठाने का अल्लाह ताला फिर ऐसा बंदोबस्त करता है ना। तो वो जिसका भेजा हुआ अरकारा जब उधर मदीना पहुंचा, जाके उसने लोगों से पूछा कि मैंने यहाँ के बादशाह से मिलना है। तो उस टाइम जो है ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कुर्ते को दोबारा सिलाई कर रहे थे, जो आगे फटा हुआ था, पता नहीं कितनी जगहों से पैबंद लगे हुए थे। तो उसने कहा कि मैंने तो तुम्हारे बादशाह से मिलने का पूछा, ये तो किसी भिखारी का नहीं। तो उन्होंने कहा हमारा बादशाह वही है, तूने पता नहीं किससे मिलना है। तो चूँकि वो काफर था, उसके तो दिल में एक कंसेप्ट और था ना कि बादशाह तो उसकी चारों तरफ बहुत सारी लौंडियाँ साज तज के खड़ी होंगी, तलवारों वाले होंगे, बर्शियों वाले होंगे। तो वो कहीं पता नहीं कौन से तख्त पे बैठा हुआ होगा, वो जैसा उनका अपना बादशाह बैठता था या जैसे घूमता फिरता था, उसके ज़हन में तो वही एक खाका था। लेकिन उन्होंने, लोगों ने कहा कि भाई नहीं, वही हैं हमारे खलीफा। तो वो फिर मिला नहीं, भाग आया खौफ के मारे। आगे वो अपने बादशाह को बोला कि कलमा पढ़ ले या भाग जा। तो वहाँ ये आयत फिट बैठती है कुरान वाली कि जो अल्लाह कहता है ना कि मैं तुम्हारा खौफ लोगों के दिलों में बिठा दूँगा। तो वो मुसलमान को, मोमन को कहा गया है ना। आज तरह के जो आज के मोमन मुसलमान हैं, जैसे अंदाज़ा लगा लें खुद ही ये मुसलमान हुक्मरानों का, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे कहीं और है, ये ना हराम देखते हैं ना हलाल देखते हैं।
تو آج کل تو مسلمان ملکوں میں خاص کر کے جو نا حرام کھانے والوں نے حلال کھانے والوں کا جینا حرام کر رکھا ہے. حرام کھانے والوں نے حلال کھانے والوں کا جینا حرام کر رکھا ہے آج کل. تو کیسے وہ کفار ڈرے گا ہم سے؟ کبھی بھی نہیں. تو بہرحال بات لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. تو اپنا خیال رکھیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. السلام علیکم.